प्राणाय नमो यस्त सर्वमिदं वसी। मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रजापति कर्दम की कथा लेकर के आया हूं। प्रजापति कर्दम कहीं कहीं लिखा है कि वो पुलह के पुत्र थे और कहीं कहीं कहा गया है कि जो 24 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे उनमें से एक थे। जो भी हो, ये शास्त्रों का विषय है और हम उन्हें प्रजापति कर्दम के नाम से कह रहे हैं। प्रजापति कर्दम का विवाह हुआ था मनु की पुत्री देवहूति से। उनके विवाह की कथा भी बड़ी रोचक है। प्रजापति कर्दम ने ब्रह्मा जी की सृजन वाली बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो ईश्वर की आराधना में ही जीवन बिताना है, और वो ईश्वर की आराधना में लग भी गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे मैंने प्रजापति का दर्जा दिया है तो तुझे प्रजा के लिए, प्रजा के सृजन के लिए, प्रजा के की वृद्धि के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। वो कहते हैं जब वक्त आएगा, समय आएगा तो देख लिया जाएगा, ऐसा कह के कर्दम टाल देते। इधर मनु की पुत्री देवहूति वो कर्दम को पसंद करती थी। उन्हें कर्दम से एक तरफा प्रीति हो गई। मनु ने और शत्रुपा ने अपनी पुत्री देवहूति से पूछा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई हो, और इस समय संसार में जितने भी पुरुष उत्पन्न हैं उनमें से जिन पर भी तुम चाहो कि जिनसे भी तुम विवाह करना चाहो, उसमें विवाह की प्रथा नहीं थी। हम विवाह शब्द जो है आसानी के लिए बोल रहे हैं कि हम जान जाए। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि विवाह हो और सिंदूर पहनाया जाए, मंगलसूत्र हो, ऐसा सब नहीं था। उस समय एक दूसरे का सहयोग होता था, एक दूसरे को समर्पण होता था, समर्पित कर दी जाती थी कन्याएं या पुरुष अपने को, अपने आप का समर्पण कन्या को, कन्या अपने आप को समर्पण जो है पुरुष को कर देती थी। यही होता था। सत्य एकमात्र जो है उस समय नियम था। हर कोई सत्य बोलता था, सत्य ही बंधन था, सत्य ही नियम था और सत्य ही धर्म था। इस सनातन को सत्य ही बोला जाता था। सनातन तो हम आज कहते हैं क्योंकि आदि हो गया, अनादि हो गया, इसलिए उस समय ये सत्य ही धर्म था। तो कर्दम विवाह करने से बिल्कुल अनिच्छुक थे, और जब देवहूति ने कहा कि वो कर्दम को अपना वर चुनना चाहती है तो शत्रुपा ने कहा ये तो बड़ी आसान सी बात है। और एक दिन मनु को लेकर के, अपने पति मनु को लेकर के वो जो है शत्रुपा कर्दम के कुटिया पर पहुंच गई। कुटिया का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पूर्वज झोपड़ों में रहते थे, उनको आविष्कार करना नहीं आता था। कुटिया एक सर्वसाधन संपन्न भवन हुआ करता था। उसमें प्रकृति के करीब रहने का, प्रकृति के हिसाब से बनाया गया महल था। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिक समाज सुधारकों ने या पश्चिमी आलोचकों ने कहा है कि हमारे पूर्वज तो वो झोंपड़ों में रहा करते थे, उन्हें उनका ज्ञान नहीं है। अच्छा, शत्रुपा और मनु जब कर्दम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात को उनके सामने रखी और कर्दम ने कहा कि मैंने तो पिता ब्रह्मा से कह दिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो फिर आपकी पुत्री को कन्या अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने का कोई मतलब कारण ही नहीं बनता। उसी समय ब्रह्मा जी भी घूमते टहलते उधर से गुजर रहे होते हैं, वो भी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी भी जब सुनते हैं सारी बात तो ब्रह्मा जी दादा लगते थे देवहूति की। देवहूति ब्रह्मा जी से लिपट जाती हैं और देवहूति कहती हैं कि पितामह, मुझे कर्दम ही पति के रूप में चाहिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कर्दम से तुम्हारा विवाह होगा। और ब्रह्मा जी कर्दम से कहते हैं कि कर्दम, पहले मैंने तुमसे यूं ही मशवरा किया था, यूं ही कहा था, अब मेरा आदेश है कि तुम देवहूति से विवाह करो। कर्दम कहते हैं किंतु पिताश्री, मैं ईश्वर आराधना में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक पुत्र दे देना, एक पुत्र हो जाने के बाद तुम अपनी आराधना में, ईश्वर की आराधना में चले जाना, तब पुत्र के सहारे देवहूति अपना जीवन काट लेती। ये बात कर्दम को अच्छी लगती है और वो मान जाते हैं। कर्दम ये बात मान जाते हैं, मनु प्रसन्न हो जाते हैं, शत्रुपा प्रसन्न हो जाती हैं और विवाह की बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी जब घर पहुंचते हैं, मनु के घर पहुंचते हैं, तो देवहूति उनसे जो है नाराज होकर बोलती हैं। कहती है मैं उन्हें अपने पति के रूप में, जीवन साथी के रूप में चाहती हूँ, जीवन भर उनके साथ साथ बिताना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एक पुत्र हो जाए और मुझे छोड़कर चले जाएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्री, भाग्य का विधाता तो मैं हूं ना, पुत्र हो या पुत्री, संतान तो मेरी अनुमति के बिना तो होगी नहीं। तो विवाह कर, और कर्दम और तेरे संबंध से मैं पुत्र होने ही नहीं दूंगा, और पुत्र होगा नहीं तो तुझे छोड़ के जाएगा नहीं। कह
दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। देवहूति और कर्दम दोनों के प्रयास से 1 पुत्री, 2 पुत्री, 3 पुत्री, इस तरह से पुत्रियों की ही लाइन लग जाती है और एक करके 9 पुत्रियां उनकी हो जाती हैं। उन 9 पुत्रियों में से यहाँ नाम मैं बता दूं, कला, अनसुईया, श्रद्धा, हवेरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 पुत्रियां थी। ये 9 पुत्रियां जो हुई अब ये पुत्रियां बड़ी होने लगी धीरे धीरे, लेकिन कर्दम थे, कर्दम परेशान कि संतान की उम्मीद में बैठते हैं कि ठीक है पुत्र हो जाएगा, पुत्र की उम्मीद में बैठते हैं और जब पुत्र होने का, संतान उत्पन्न होने का समय आता है तो पुत्री हो जाती है। 1 हुई, 2 हुई, इस तरह से 9 पुत्रियां हो जाती हैं। अब कर्दम की समझ में आया कि बात तो कुछ गड़बड़ है, कहीं दाल में कुछ काला है। कर्दम ने सोचा कि कहीं ये पिता ब्रह्मा के इशारे पर तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो एक कहानी की तरह से हम लिबर्टी लेकर के आपको बता रहे हैं कि कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति से कहते हैं कि प्रिय, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी 9 पुत्रियों के बीच में, तुम्हारे आंगन में एक पुत्र भी खेले, तुम्हारे पास एक पुत्र भी हो, इन पुत्रियों को बहना कहने वाला कोई पुत्र हो, एक ऐसा पुत्र हो जिसे ये बहनें भी, ये पुत्रियां भी अपना भाई मान सकें। कर्दम की ये चाल चल गई, कर्दम की ये बात देवहूति को भा गई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल। उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह मुझे अब पुत्र दे दो। ब्रह्मा जी ने चिताया कि पुत्र होते ही कर्दम छोड़ के चला जाएगा। वो कहती हैं नहीं, मेरे पति, मेरे स्वामी कर्दम ने स्वयं जब मुझसे याचना की है तो उनकी याचना से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे पुत्र दे दीजिए। और फिर कहते हैं कि जब पुत्र आने की बारी हुई तो ब्रह्मा जी ने ईश्वर का ध्यान किया। भगवान से उन्होंने कहा कि मेरी परम पवित्र पौत्री देवहूति के गर्भ से आप अवतार ले। तो भगवान ने अपना 5वां अवतार कपिल के रूप में देवहूति के गर्भ से लिया था। देवहूति के गर्भ से 5वां पुत्र होता है, 5वां अवतार होता है ईश्वर का। देवहूति की कोख से जैसे ही पुत्र जन्म लेता है तैसे ही कर्दम खुशी के मारे आते हैं और देखते हैं और झूम उठते हैं और झूमने के साथ साथ कहते हैं कि देवहूति, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारे पास पुत्र है, तुम अपने पुत्र के साथ अपना जीवन काट लेना और मैं चला अपनी तपस्या के लिए, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की खोज में। अजीब सी बात है। वो कहा जाता है ना, एक गीत है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कर्दम भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान अवतार लेकर के उनकी पत्नी देवहूति की कोख से बाहर आकर के उसकी गोद में खेल रहे हैं। उनकी 9 पुत्रियों के बीच में भगवान लीला कर रहे हैं और कर्दम उसी भगवान की खोज में कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। जब कर्दम ऋषि कहीं अन्यत्र चले जाते हैं तपस्या के लिए तो धीरे धीरे माता का भी व्यवहार थोड़ा सा खिन्न होने लगता है। अपनी पुत्रियों के साथ रूखी रूखी रहने लगती हैं। पुत्रियां जब पूछती हैं कि माता ऐसा क्या हुआ तो कहती हैं कि तुम्हारे पिता जो है चले गए, ये पुत्र न होता तो तुम्हारे पिता न जाते। अर्थात पति पत्नी के बिछोह का सारा दोष देवहूति जी किस पर देती हैं? उस पुत्र पर देती थी। वो भगवान है, ईश्वर है। अजीब बात है, ईश्वर आया है, ईश्वर को पा करके तो सबको प्रसन्न होना चाहिए। ईश्वर है, जो मांगो सो मिल जाएगा। लेकिन नहीं, देवहूति कहती है कि ये पुत्र न होता तो मेरे स्वामी मुझे छोड़ के न जाते। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाता। एक और बात बता देता हूँ कि उनकी जो पुत्रियां थी, दूसरी पुत्री, उनकी जो पुत्रियों में से 9 पुत्रियों में से दूसरे नंबर की जो पुत्री थी वो अनसुईया थी। तो अगर हम देखें तो अनसुईया दूसरे नंबर पर थी। तो अनसुईया और इनमें जो है कपिल में कम से कम 14-15 वर्ष का अंतर रहा होगा। तो 14-15 वर्ष उस समय तो विवाह की उम्र होती थी। अनसुईया ने और इन सभी बहनों ने अपने भाई को पुत्रोत त्याग किया। माता अक्सर जो अपने पति के वियोग में, कर्दम के वियोग में जो है उदास रहती थी और ऐसे में भाई की देखभाल बहनें ज़्यादा की। जब कपिल 5 वर्ष के होते हैं तो लोगों से, बहनों से सुनते हैं कि उसके पिता उसे छोड़ के चले गए, उसकी माता को छोड़ के चले गए सिर्फ इसलिए कि वो जन्म ले लिया। यदि उसका जन्म न हुआ होता तो कदाचित वो न जाते। तो सोचता है कि इस पूरे परिवार को, 9 पुत्रियों और मैं पुत्र समेत मेरी माता को जो त्यागा है पिता ने, वो मात्र मेरी वजह से त्यागा है। अब उनके मन में ये बात बैठ जाती है और 5 वर्ष का वो बालक संकल्प लेता है कि अपनी माता को पिता से मिलवा के ही रहूंगा।
और एक दिन भोर में जब देवहूति उठती हैं तो देखती हैं कि उनका पुत्र वहाँ है ही नहीं। सारी पुत्रियों को लेकर के पुत्र को आसपास के झोपड़ों में, आसपास के पेड़ों के बीच में, जंगल में, बागों में, इधर से उधर, नदी के किनारे, चारों ओर देखती हैं, लेकिन पुत्र कपिल का कहीं पता नहीं चलता। ऐसे में फिर वो परेशान होती हैं और पुत्र को ढूंढने निकल पड़ती हैं। उधर पुत्र कहाँ गया? पुत्र भागते 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 एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में पहुंचता है और शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो जिस जंगल में पहुंचा होता है वहीं पर शाम होने पर उसे एक कुटिया दिखाई देती है और उस कुटिया के पास जा करके सोचता है कि यहीं पर मैं रात बिता लूं। बालक है, वैसे तो ईश्वर है, उन्हें क्या डर है, किसका लीला कर रहे हैं। लेकिन वो पहुंचते हैं कर्दम ऋषि के वो कर्दम ऋषि की ही कुटिया है और वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके कर्दम ऋषि देखते हैं, कहते अरे तू कहाँ से आ गया, तू तो बालक है और तू कैसे छूट गया, किसका पुत्र है? वो कहता है मुझे नहीं पता मैं किसका पुत्र हूँ। वो जानबूझ करके झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि लेकिन वो कहते हैं कि देखो मैं अपना परिवार छोड़ के चला आया हूँ, मेरा अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपनी पुत्रियाँ, सबको मैं छोड़ के यहाँ पर आया हूँ संन्यास लेने के लिए। तो एक रात तो तू मेरे यहाँ बिता ले, कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। कपिल कहते हैं ठीक है, कल सुबह होगा तो मैं चला जाऊँगा। सुबह होती है, वो सोया रहता है। कपिल तो बालक है, सोए रहते हैं। वैसे तो जाग रहे हैं लेकिन सोने का नाटक करते हैं। तो कर्दम कहते हैं कि बालक है, सोने दो, थोड़ी देर बाद उठ जाएगा। और वो नित्य कर्म करने के लिए आगे निकल जाते हैं। जब आगे निकल जाते हैं तो एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। शेर की दहाड़ जब कर्दम ऋषि को सुनाई देती है तो उन्हें लगता है कि ये दहाड़ तो किसी नरभक्षी की है और वो किसी शिकार को देख करके ही दहाड़ा होगा। तब उन्हें अनुमान होता है कि मेरी कुटिया में एक बालक है, कहीं शेर उस बालक को खाने के लिए तो नहीं भाग रहा है। वहां से देखते हैं तो ये बात सत्य है कि शेर उनकी कुटिया की तरफ ही जा रहा है। कर्दम कुटिया की तरफ भागते हैं। संजोग देखिए कि माता देवहूति भी अपने बालक, अपने पुत्र कपिल को ढूंढते ढूंढते उसी वन में आई हुई है। जब शेर की दहाड़ वो सुनती हैं और सामने देखती हैं एक बालक, और उन्हें मालूम हो जाता है कि बालक उन्हीं का पुत्र है, वो बालक की तरफ अपनी जान की परवाह किए बिना भागती हैं। वो सोचती हैं कि शेर उन्हें खा जाए लेकिन उनके पुत्र को ना खाए। एक तरफ से देवहूति और दूसरी तरफ से कर्दम, बीच में बालक और शेर की दहाड़। शेर बालक की तरफ भागता है और ये दोनों के दोनों वहां दौड़ते हैं और कर्दम ऋषि के प्रभाव से वो शेर, वो सिंह, या ये भी कोई ईश्वरी घटना रही हो, सिंह पीछे हट जाता है। कर्दम ऋषि देखते हैं देवहूति को, पता चलता है कि ये तो उन्हीं का पुत्र है, कपिल है। और देवहूति को कुछ भला बुरा कहें इससे पहले ही ईश्वर अपने रूप में प्रकट होकर के कर्दम को दर्शन देते हैं, देवहूति को दर्शन देते हैं और कहते हैं पिताश्री, आप मेरी तपस्या के लिए यहाँ आए हुए हैं और मैं घर में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। खैर, कर्दम अपने पुत्र के साथ, तो इस तरह से पुत्र ने, कपिल ने अपने पिता और अपनी माता दोनों को मिलवा दिया और दोनों को लेकर की कुटिया पर जाते हैं। कर्दम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह करते हैं या उनको सौंप देते हैं। 9 पुत्रियों को सौंप देते हैं, बड़े बड़े मानस पुत्रों को, और उनको सौंप देने के बाद तब वो जो है कपिल से अनुमति मांगते हैं। कपिल कहते हैं पिताश्री, अब माता की देखभाल मैं करूंगा, आप यहाँ से जा सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपकी आराधना करनी है आप जाके कर सकते हैं। और इस तरह कपिल बड़े होते हैं। कपिल बड़े जब होते हैं तो धीरे धीरे देवहूति भी कहती हैं कि पुत्र, अब मैं भी जीवन के चक्र से जो है ऊब चुकी हूँ, बहुत जी लिया, मेरे लिए भी अब जो है प्रस्थान करने का समय आ गया है। तो सनातन संस्कृति में सबसे जो प्रमुख संवाद माने जाते हैं, उन प्रमुख संवादों में से एक संवाद जो है वो है कर्दम और देवहूति का संवाद। देवहूति अपनी माता देवहूति को, क्षमा कीजिएगा, कपिल और देवहूति का संवाद। भगवान कपिल, ईश्वर का 5वां अवतार कपिल, अपनी माता देवहूति को प्रवचन देते हैं, उनको सीख देते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उन दोनों के बीच में उनके प्रश्न, देवहूति के प्रश्न और कपिल के उत्तर, ये प्रश्न उत्तर जो है बहुत महत्वपूर्ण, जैसे नचिकेता और यमराज का प्रश्न उत्तर था, जैसे पितृजनों का और ययाति का अष्टक संवाद फेमस है, उसी तरह से देवहूति और कपिल का संवाद बहुत प्रसिद्ध है। और देवहूति अपने पुत्र से, अपनी पुत्रियों से, अपने पति से सबसे प्रसन्न होकर के अंत में अपने शरीर का योग माया से या आत्मदाह कर लेती हैं और उसके बाद फिर भगवान कपिल
भारत के उस समय जो है मतलब शिखर पर, तिब्बत आज जहाँ है वहीं कहीं तब लोग रहा करते थे। चाहे देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, यज्ञ हो, अप्सरा हो, कोई भी हो, वही इलाका था, वहीं पर लोग रहा करते थे। धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी तो नीचे आए। कपिल वहाँ से नीचे उतर करके और जा करके गंगा सागर, जहाँ पर गंगा जी समुद्र में, सुंदरवन के पास में बंगाल में जहाँ पर समुद्र में मिलती हैं, वहाँ पर जा करके कपिल ऋषि अपना आश्रम बनाते हैं। और एक कथा आपने सुनी होगी, सगर के 60,000 पुत्र जो है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने जब जाते हैं और घोड़े के बारे में पूछते हैं, जब वो बंधा हुआ पाते हैं कपिल के आश्रम में, तो पूछते हैं कि ये किसने बांधा, और कपिल तो समाधि में होते हैं, उनका उत्तर नहीं देते और रुष्ट होकर के वो सारे उनका अपमान करते हैं। और वो अपने चक्षु खोलते हैं, दिव्य चक्षु से वो 60,000 पुत्रों को वो भस्म कर देते हैं, जिन्हें तारने के लिए 4 पीढ़ियाँ सगर की चली जाती हैं। सगर, अंशुमान, दिलीप और असमंजस और भगीरथ, ये 4 पीढ़ियाँ उनकी चली जाती हैं। और भगीरथ के प्रयास से तब गंगा जी धरती पर आती हैं और गंगा जी के माध्यम से भगीरथ अपने उन 60,000 पुरखों को तारते हैं। ये गंगा सागर जो तीर्थ है वहाँ पर है, तभी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो मित्रों, इस कहानी में, इस कथा में इतना ही। अगली बार कोई और कथा लेकर के मैं आपके पास आऊँगा। मेरा चैनल छोटा है, इसे बड़ा करिए। आप लोग सब्सक्राइब करें, देखें, और आप हमसे कुछ सवाल करना चाहें तो करें। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ कमेंट करें, आपके कमेंट्स का उत्तर मैं दूंगा। और फिर अपने उसी मंत्र के साथ, उसी ऋचा के साथ कि पुरंधिम जनया प्रेता जयता नर।